के झंग और गिरदनवाफ में घने बादलों का बसेरा, बारिश होने के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। झंग शहर को बादलों ने अपनी लपेट में लिया, अब्र रहमत बरसने लगी। गर्मी का जोर जो है वो एक दफा फिर से टूट गया। सुबह सवेरे सूरज ने आंखें दिखाई थी, दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था, लेकिन अब दोबारा से इस टाइम झंग शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और ख़ास कर जो है वो मौसम खुशगवार होने के साथ साथ इस टाइम बारिश होने के साथ साथ ठंडी हवा का चलना, हवाओं के चलने का सिलसिला भी जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत झंग शहर का 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% है। इसी के साथ हवा की रफ्तार 2 मील फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से रात के औकात में मजीद बारिश होने की पेशगोई भी की है। ताहम झंग शहर की तहसील अहमदपुर शाल, शोरकोट और 18 हज़ारी में भी मतला जो है वो गर्द आलूद है और झंग शहर के नवाही इलाकों में भी जो है वो हल्की बारिश जो है वो हो रही है। ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। हजवेरी टाउन मेन बाजार में सीवरेज के पानी की यलगार, राहगीरों के लिए गुजरना मुश्किल तो गाहकों ने बाजार का रुख करना छोड़ दिया है। ताजिर कहते हैं कि एक तो कारोबार शदीद मुतासिर है, दूसरा ताफुन से मकीन बीमार और दुकानों पर बैठना मुहाल बन चुका है। हुकाम देरीना मसला फौरी हल करवाएं। तफसीलात फसी नकवी की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल रोज बरोज बढ़ने लगे। हजवेरी टाउन मेन बाजार में कई माह से सीवरेज के पानी ने डेरा डाल रखा है, जिससे गुजरना शहरियों और राहगीरों के लिए मुश्किल इम्तिहान बन गया। गंदे पानी से ताजरों का कारोबार भी शदीद मुतासिर है। ताजरों का कहना है कि हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं। ग्राहक गंदे पानी से लबरेज गलियों का रुख नहीं करते। कोई इत्थे आउंदा नहीं हैगा, कोई इत्थे कुछ नहीं करता हैगा। मर गए इत्थे, भुखे मर गए। वेखो सी मस्जिद वालियां नूं परेशानी लगी पई है, मजे बंदे नमाज पढ़ नहीं जा सकते। ताजरों का मजीद कहना था कि सीवरेज के पानी की वजह से मकीन बीमार पड़ रहे हैं। मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए जाना भी मुश्किल बन गया है। शहरी गंदे पानी से गुजरकर बाजार तक पहुंचते हैं। एक तो हमारे कारोबार नहीं चल रहे, दूसरा बदबू की वजह से दुकानों पर बैठना मुहाल बन चुका है। सर बहुत ज्यादा मुश्किलात है, दुकानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 3 महीने हो चले ने कि इदा ही काम है। दुकाना के किराए कितों देने बंदे ने, बंदे बेचारे भुखे मरन दे ने। दुकान गाहक आवे कि गाहक देख के परन चल जाता। ताजरों ने आला हुकाम से सीवरेज के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंतजामिया शहरियों से सस्ती तफरीह का हक भी छीनने पर तुल गई है। शेखुपुरा रोड से मुल्हिका क्रिसेंट ग्राउंड बदहाली का शिकार है। बच्चों के लिए नस्ब झूले, जंगालूद, खेल का सामान भी नाकारा बन गया है। ग्राउंड में सहूलियात ना होने के बराबर हैं, जबकि रकबा कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। ग्राउंड की तवील अरसे से हालत जूं की तूं बरकरार है। मुतासरीन मसीहा की राह तकने लगे हैं। उमर रांझा की रिपोर्ट देखिए। शेखपुरा रोड से मुल्हिका क्रिसेंट ग्राउंड में जहां बच्चों के लिए लगाए गए झूले जंग आलूद हो गए, वहीं खेलों का सामान भी नकारा हो चुका है। ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील तो सहूलियात न होने के बराबर है। तवील अरसा से मुसलसल हालत जूं की तूं बरकरार है। ग्राउंड में बिजली के नंगे तार मौजूद, जिसके सबब बच्चों और बड़ों पर करंट लगने का खतरा मंडलाने लगा। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया फिलफौर मसले का हल यकीनी बनाए, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा रूनमा हो। ग्राउंड की खस्ता हाली इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने ग्राउंड की फौरी बहाली और बिजली की तारों का मुस्तकिल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि बोढ़ावाली ग्राउंड फैसलाबाद में सहूलियात का फुकदान है। डगआउट की कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं तो पैचेस में भी इजाफा होने लगा है। क्रिकेट नेस्ट इस्तेमाल के काबिल रहे ना, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सका। मजीद तफसीलात और सलाम दुरानी की रिपोर्ट में। बोढ़ावाली ग्राउंड फैसलाबाद की खस्ता हाली दूर ना हो सकी। डगआउट की कुर्सियां टूट फूट का शिकार हो गईं। ग्राउंड में पैचेस बनने का सिलसिला भी मजीद बढ़ चुका है। ग्राउंड में जहां क्रिकेट नेट्स बर्बादी की दास्तान बयान कर रहे हैं, तो वहीं पानी की दस्तयाबी भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। मैचेस के इनेकाद के लिए भारी फीस अदा करने वाले खिलाड़ियों की जानिब से बोढ़ावाली ग्राउंड को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया गया। बोढ़ावाली ग्राउंड में मैचेस के इनेकाद का सिलसिला तो जारी है, मगर बहाली के काम न होने के बराबर है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।
नाज़रीन, आपको बताएं कि एसपी लायलपुर डिवीजन दफ्तर के पब्लिक वॉशरूम्स खस्ताहाली का शिकार हैं। 18 करोड़ रुपए के फंड से बनने वाला लायलपुर कॉम्प्लेक्स महज 2 साल में ही तबाह होने लगा है। देखते हैं तैयब मकबूल की रिपोर्ट। एसपी लायलपुर डिवीजन दफ्तर के पब्लिक वॉशरूम खस्ताहाली की वजह से नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। 18 करोड़ रुपए मालियत के फंड से बनने वाला लायलपुर कॉम्प्लेक्स 2 सालों में ही तबाह होने लगा। वॉशरूम्स का सामान भी गायब हो गया। वॉशरूम की दीवारों पर जमी गंदगी पुलिस अफसरान की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस ने पतंगसाजी की फैक्ट्री पकड़ ली है। डॉल्फिन फोर्स ने पतंगे लेकर जाते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया। सनी और खुरम के मोबाइल फोन्स चेक करने पर मजीद पतंगसाजी के सबूत मिले। मुलजिमान की निशानदेही पर मदनपुरा में वाक़ फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री से भारी मिकदार में डोर और खाम माल बरामद हुआ है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फाइनेंस एक्ट 2025 की शरह में रद्दोबदल किया गया है। बिल्डर्स के लिए आमदन में कम से कम मुनाफे की शरह 10%, जबकि डेवलपर्स के लिए 15% मुकर्रर कर दी गई है। ऑडिट और टैक्स रिकवरी भी मुकर्रर करदा मुनाफे के तनासुब से होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाइनेंस एक्ट 2025 की रोशनी में बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुनाफे की शरह में तब्दीली कर दी है। बिल्डर्स के लिए कारोबार में मुनाफे की कम से कम शरह 10% मुकर्रर की गई है। जितनी सेल होगी उसमें कम से कम 10% मुनाफा होगा, जबकि बाकी पैदावारी लागत शुमार होगी। इस तरह डेवलपर्स के लिए भी आमदन की शरह 15% मुकर्रर की गई है। दोनों शोबाजात की आमदन पर इसी हिसाब से टैक्स आयद किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा एक्साइज की हठधर्मी विफाकी दारुल हुकूमत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली के लिए इस्लामाबाद के रूट पर डाली जाने वाली व्हीकल्स को बैक गेट ना लग सका। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गाड़ी इस्लामाबाद ले जाने पर शहरी पर भारी पड़ने लगा है। जिले सतह पर रजिस्ट्रेशन का रोका गया अमल दोबारा बहाल ना हो सका। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत। विफाकी दारुल हुकूमत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन का अमल रुका हुआ दोबारा बहाल ना किया जा सका। शहरियों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अब अपनी गाड़ी इस्लामाबाद ले जाना पड़ेगी। गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली के लिए मकामी अजला में ही फिजिकल वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया गया था। फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट की बुनियाद पर ही एक्साइज इस्लामाबाद गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली करता था। और अब आपको बताएं कि रवा माली साल में भी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए हर महीने रिटर्न जमा करवाना लाजमी करार पाया है। रिटर्न में हर महीने के कारोबार और स्टॉक की तफसीलात जमा करवाना होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा कस्टम्स ने रवा माली साल के दौरान भी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम को बहाल रखा है और इस हवाले से वो तमाम अफराद जो कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, वो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर इंपोर्टर्स हैं, तो उनके लिए लाजिम होगा कि वो हर महीने अपनी रिटर्न जो है या डेटा जो है वो महकमा कस्टम्स को फ्राहम करेंगे। इस हवाले से तमाम रजिस्टर्ड अफराद पर पाबंदी होगी कि उनके पास उनके कारोबार की जितनी भी तफसील होगी, यानी कि उन्होंने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के ज़रिए जितना भी खाम माल, एसेसरी या कोई मशीनरी बैरून मुल्क से दरामद की है और उसमें से जितना इस्तेमाल हो चुका या फ़रोख्त किया जा चुका और जिन जिन क्लाइंट्स को फ़रोख्त किया गया उन तमाम की तफसील और उसके साथ साथ जो स्टॉक में पड़ी हुई मसनूआत हैं उन तमाम की तफसीलात जो है वो कस्टम्स हुकाम को देना होगी और वो इस बात के पाबंद होंगे कि वो तमाम तफसीलात कस्टम्स हुकाम को फराहम करे। इसके साथ साथ महकमा कस्टम्स एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में शफाफियत के लिए इन तमाम अफराद के जो वेयर हाउसेज हैं जो कि कस्टम्स के पास रजिस्टर्ड है उनका ऑडिट भी कर सकता है। जो डेटा रिपोर्ट में फ्राहम किया जाएगा तो उसके मुताबिक वो तमाम कारोबारी अफराद इसके पाबंद होंगे कि उनके वेयर हाउसेज में भी उतना सामान मौजूद हो जिन कारोबारी अफराद के वेयर हाउसेज में मतलूबा सामान की मिकदार पूरी नहीं होगी तो फिर कस्टम हुकाम की जानिब से न सिर्फ उनको टैक्स आयद किया जाएगा बल्कि भारी जुर्माने भी आयद होंगे। जी ठीक है उमैर असमत, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि मकामी हुकूमतों ने तरक्याती स्कीमों के हवाले से कोई लाएमल तश्कील ना दिया। फैसलाबाद समेत दीगर भी तामीर और तरक्की का अमल रुक चुका है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। यहाँ पर लोकल बॉडीज़ की नाअहली की वजह से अभी तक अपने अपने बजट पेश न करने वाली मुकामी हुकूमतें
तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स भी एलोकेट ना कर सकें और यूँ फैसलाबाद में इस माली साल शुरू होने को जुलाई गुजरने को है, यहाँ पर वस्त तक अभी तक कोई भी डेवलपमेंट स्कीम नहीं लग सकी, ना फैसलाबाद में कोई पैच वर्क हो चुका। ये यकीन दहानी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से करवाई गई थी कि यहाँ पर जितने भी पैच वर्क का काम है या सड़कों की टूट फूट का तमीर मरम्मत का काम है तो वो शुरू कर दिया जाएगा, ताहम अभी तक शुरू नहीं हो सका। इसी तरह से ब्रिज बनने वाले थे या ब्रिज की जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग पे पैसा लगने वाला था वो भी नहीं लगा। इसके अलावा भी जितने तरक्याती मनसूबे कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए जाने थे या जो यूनियन कौंसल्स लेवल पर या पीपी वाइज हलकों में शुरू हो चुके थे वो भी अभी तक नहीं शुरू हो चुके। और ये अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब बजट मंजूर होगा फिर उसके बाद जितनी भी तरक्याती स्कीमें थी उनके लिए जो फंड्स एलोकेट किए जाएंगे या जितनी भी पुरानी तरक्याती स्कीमें हैं उन पर फंड्स लगाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि रवा माली साल का पहला महीना आधा गुजर गया, लोकल बॉडीज का बजट ही ना आ सका, मकामी हुकूमतें बजट पेश करने में नाकाम हो गई। सूबाई बजट के बाद मकामी हुकूमतों को बजट जल्द पेश करने की हिदायत की गई थी। नाअहली की वजह से जुलाई के फर्स्ट में भी अभी तक कोई बजट मंजूर ना हो सका। और अब आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में थाना गढ़ महाराजा के इलाका कोट बहादुर में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। कोट बहादुर के शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर चोरियां हो रही हैं। चोर मोटरें, पंप समेत दीगर कीमती अशिया चोरी कर लेते हैं। दरखास्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। आरपीओ फैसलाबाद, डीपीओ झंग नोटिस लेकर गश्त का निजाम बेहतर करवाएं। मुतादा एक महीने में मेरी 4 चोरियां हो गई हैं जी। आज फिर ये चौथे रात जना चोर आंदन ताले तोड़ के सामान चा के ला वेंदे। मैं चौकी दे गया चौकियां आखे जी असा कोई नहीं कहा असा नहीं पा सकते चोर ने। मेरा मुतालबा है मेरा सामान रिकवर कराया जाए। भाईजान साडा मुतालबा है साडा अड्डा कोट बहादुर जी तहसील अहमदपुर सियाल जिला जंग है जी। साडे उत्ते आए दिन नुकसान होंदा, चोर चोरियां करदे ने, असीं जाने आ उत्थे कोई कुछ साडी सुनदा ही कोई नहीं। वजीर आला पंजाब नूं असीं आने आ जी, डीपीओ जंग नूं, डीसी तक असीं आने आ। मेहरबानी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जामुन एक खुश जायका फल जो कैंसर, ज़ियाबतीस, मेदे और जिल्द की बीमारियों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जामुन का पौधा निस्फ सदी तक फल देता है। इसकी गुठली के साथ साथ इसके पत्ते भी कारआमद और मुफीद हैं। आज जामुन का आलमी दिन मनाया गया। इसी मुनासबत से समुद्री में जामुन फेस्टिवल का इनेकाद भी किया गया जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात वकास जमील की इस रिपोर्ट में देखिए। 13 जुलाई को दुनिया भर में जामन का आलमी दिन मनाया जाता है। समंदरी के चक 386 में इसी मुनासबत से जामन फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। डॉक्टर शहजाद बसरा और ज़राई माहिरीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने जामन मेले में शिरकत की। डॉक्टर शहजाद बसरा का कहना था कि समंदरी के जामन सिर्फ एक फल नहीं बल्कि ये ब्रांड बन चुके हैं। जामुन एक ऐसी फसल है जिसको बड़ी छोटी सी समझी जाती है कि नॉर्मल सी, कभी आप अच्छी दुकानों पे कभी नहीं देखते थे, सिर्फ ये कि थोड़े बहुत छाबड़ियों में कहीं आ गई। लेकिन ये जामुन ऐसा है जिसको हर हकीम, हर तबीब, हर डॉक्टर कहेगा रज के खाओ, आप शुगर में भी खा सकते हो। मुंतज़मीन का कहना था कि फेस्टिवल के इनाकाद का मकसद शहरियों को आगाही फराहम करना था कि जामुन एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जामुन का पौधा 50 साल तक फल देता है। जामुन की गुठली और पत्ते भी कारआमद होते हैं। जामुन है ये एक शहर समुद्री की सौगात बन चुका है। बहुत थोड़े पीरियड के लिए ये फल होता है लेकिन मेडिकली इसकी इफादियत और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है और आगे जो इसका सेल करने के हवाले से बड़ा एक फ़ायदेमंद फल है। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक और मज़ाहिया शायरी का भी एहतमाम किया गया। शहरियों का कहना था कि फेस्टिवल के दौरान माहिरीन से जामुन की अफादियत और कारोबारी अहमियत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक पौधा आप 1 या 1.5 फुट का लगाएंगे, जब वो तकरीबन 5 साल के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है तो ये मुसलसल 50 साल तक ये फ्रूटिंग देता रहता है। जामुन में जो हमारे एरिया में 2 ही नस्लें हैं, एक होता है फार्मी और एक होता है देसी। जो देसी जामुन होता है वो साइज में छोटा होता है, वो लोग घर में खाने के लिए थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। जो होता है फार्मी जामुन वो एक्सपोर्ट लेवल पे जाता है, उसका साइज बड़ा होता है, उसमें शाइनिंग होती है। माहिरीन का कहना था कि जामुन कैंसर, ज़ियाबतीस, मैदा और जिल्द की बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद फल है। समंदरी की जामुन न सिर्फ जायके में, मिठास में और रंगत में अपनी मिसाल आप है बल्कि जामुन से मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। सेमिनार कराने का मकसद ये था कि बताया जा सके कि इससे कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से तैयार की जाती हैं। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी।